आज नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा बर्पा हो रही हैं, जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस एम जिना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में शुरू हो गई है। तफसील बताएंगे अली इमरान सैयद। ख़त्मी मरतबत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा जुलूस कुछ देर बाद यहाँ से बरामद होगा नश्तर पार्क से। इस वक्त मजलिस यहाँ पे जारी है। बड़ी तादाद में जो अज़ादार है, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात और बुज़ुर्ग यहाँ पे जोख दर जोख पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के चेक्स के बाद मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। ब्लड डोनेशंस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अज़ादार देते हैं। कुछ देर बाद जुलूस बरामद होगा जो कि मुकर्रर रास्तों से तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो कि नुमाइश चौरंगी से शुरू होता है और मेमन मस्जिद तक जाता है। इस ट्रैक पे होता हुआ हुसैनियान ईरानियान खारादर पे इख्तिताम पजीर होगा। जी। निसार हवेली अंदरून लाहौर से बरामद होने वाला मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। तफसील बताएंगे लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी बिल्कुल, मैं चूँकि इस वक्त मोची दरवाज़े में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे के करीब जो है मजलिस इज़ा के बाद निसार हवेली से 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद हो गया है और अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस में शामिल है। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान जो है नमाज अली अकबर जो है वो अदा की गई है और उसके बाद मोहल्ला शिया में तमाम अज़ादारों ने यहाँ पर क़याम किया है, आराम किया और उसके बाद तकरीबन 8 बजे के दरमियान जो है वो ये जुलूस एक मरतबा फिर से अपने रवायती रास्तों पर गामजन हो चुका है। यहाँ पर अज़ादारों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी इसमें शरीक हैं। लंगर का, सबीलों का अंदर खातर ख्वाह इंतजाम किया गया है। अगर मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊं तो मोची दरवाजे को आने वाले तमाम तर रास्ते जो है कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किए गए हैं। जो मेन रास्ता है वहाँ पर 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी बनाई गई है जहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और मैनुअली चेकिंग के बाद जो है लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। मुल्तान में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से सुबह सवेरे बरामद हुआ। जुलूस बरामद होने के बाद चौक गल्ला गोदाम पर पहुंचा तो वहाँ पे अज़ादारान हुसैन ने जंजीर जनी की, मातमदारी की। इसके बाद ये जुलूस लकड़मंडी चौक, घंटा घर, वाटर वर्क्स रोड और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब के वक्त दरगाह शाह शमस तबरेज़ पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर के दीगर छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो इस मरकजी जुलूस में शामिल होते जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ा जो जुलूस है मरकज़ी जुलूस के अलावा वो इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद हुआ जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ असर के वक़्त जो है वो सूरज मैनी के मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में मजमूई तौर पर जो यौम आशूर के 116 जुलूस हैं और 130 से ज़ायद मजालिस हैं, उनके लिए 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और कौमी रज़ाकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जो मरकज़ी जुलूस है और जो दीगर अहम जुलूस हैं उनके तमाम रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और बाकायदा एक मॉनिटरिंग रूम पुलिस लाइन में बनाया गया है जहां से बैठ के तमाम रूट्स की जो है वो चेकिंग की जा रही है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर के मुताबिक जुलूस में शामिल होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा और वहीं से अज़ादारान हुसैन जो है वो जुलूस में शिरकत कर सकेंगे और जुलूस में शिरकत के लिए उनकी 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के बाद किसी भी शख्स को जो है वो जुलूस में शामिल होने दिया जाएगा। नमाज मगरिब के वक्त मुल्तान में तमाम जो मातमी जुलूस हैं वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगे और उसके बाद मुल्तान के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शाम गरीबा की 5 जो महफिलें हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। जी।
पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, आज शबी आशूर पर पेशावर शहर में 12 से ज़्यादा मातमी जुलूस बरामद हो गए। 11 बजे पहला मातमी जुलूस कूचा जान से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होगा। इस तरह आपको बताऊं तो जो जुलूस की गुज़रगाहें हैं उसको क्लियर किया गया है। सफाई के इंतज़ाम जो है वो भी मुकम्मल किए गए हैं। इस तरह मातमी जुलूसों के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए सुराग रसा कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो भी पुलिस की जानिब से मुकम्मल है। 14,000 से ज़्यादा पुलिस अहलकार तैनात है। इस तरह आपको बताऊं तो CCTV कैमरों के ज़रिए शहर भर की निगरानी की जा रही है और शहर की खारजी और दाखिली रास्तों को जो है कनात लगाकर बंद किया गया है। लोगों को बाहर से अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। पुलिस की जानिब से सख्त चेकिंग की जा रही है। कार्ड्स देखकर जो मुतल्लिका अफराद है उनको इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा किसी को अंदर आने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। आज दिन भर ये मातमी जुलूस का ये सिलसिला जो है यूँ जारी रहेगा। जी, कराची में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है। मरकजी जुलूस से मुतालिक नुमाइश रंगी से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं और यहाँ भी जो है वो ना सिर्फ पुलिस रेंजर्स बल्कि हसास इदारों के एहलकार भी जो है वो तैनात किए गए हैं। जो पुलिस हुक्काम है वो ये बताते हैं कि 10,000 से ज़ायद जो मरकजी जुलूस है उसकी सिक्योरिटी पर जो है वो तैनात किए गए हैं। नशर पार्क से जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनी ईरानी इमाम बार के खरदर पर इख्तिताम पजीर होगा। मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल इस वक्त आपको नुमाइश चौरंगी की सूरत हाल दिखाएं तो रश काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जितने भी जो रास्ते हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि मुतबादिल रास्ते जो है वो उनके लिए एक रूट प्लान बनाया गया है, जबकि जो MA जिन्ना रोड है और एतराफ़ की जो सड़कें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और किसी भी शख्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक गाड़ियों पर पासिस मौजूद ना हो। तो ये तमाम तर ओवरऑल सूरत हाल है। जब जुलूस बरामद होगा उसके बाद जो है वो सबसे पहले BD की टीम स्वीपिंग करेगी और उसके बाद जो है वो दीगर लोगों को आगे आने की इजाज़त दी जाएगी। जो अदादारान जुलूस में आना चाहते हैं उनके लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, वहाँ से होते हुए जो है वो अंदर इस जानिब आ सकते हैं। जी, पारा चिनार और ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं, जबकि मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार समेत ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आशूर के मौका पर मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज़ादारी का मरकज़ी जुलूस पारा चिनार की मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो गया है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शाम को वापस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। आज़ादारों के लिए जगह जगह चाय, दूध, शरबत और दीगर सबीलों के अलावा न्याज़ हुसैन का बंदोबस्त किया गया है। यौम आशूर के मौका पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश और मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश के साथ साथ शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात में 10वीं मुहर्रम के सिलसिले में शहर भर में सबीलें लगाई गई हैं। GTS चौक में दूध की सबील भी लगाई गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज अहमद रासिख। जी, 10वीं मुहर्रम आराम के सिलसिले में सबीलें लगाई जा रही हैं, उसमें पानी और दूध की सबीलें भी हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ शहजादा अली असगर और शहजादा अली अकबर की याद में जो यहाँ सबील GTS चौक में लगाई गई है। यहाँ पे प्रोफेसर आफज शफीक हैदरी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने वो ये सबील लगाई है। 50 मन के करीब ये दूध रोज़ाना यहाँ इस्तेमाल होता है। हुसैनी जज्बे के साथ साथ ये सबील चल रही है। इंशाल्लाह ये सबील 8 मुहर्रम अल हराम को शुरू होती है और इसमें हमने गोल्ड के गिलास बनवा रखे हैं। ये पैमाना भी हमने सोने का बनवा रखा है और इसमें हमने मलका शाम के शहजादे ओन मोहम्मद सरकार की तलवार भी बनवा रखी है। इंशाल्लाह 10 मुहर्रम अल हराम को बहुत बड़ी कुरअंदाजी होगी। जिन ज़ायरीन के कुरे निकलेंगे उनके हमरा ये तलवार हम शाम में पेश कर देंगे। ये शहजादा अली असगर और शहजादा अली अकबर के याद में ये सबील लगाई है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुरअंदाजी होगी। जो यहाँ पे कामयाब होंगे उनको ज़ियारत के लिए और उम्रा के लिए लेकर जाया जाएगा। जी,
अस्तौर में भी यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ 62 छोटे बड़े जुलूस शामिल हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। दुनिया भर की तरह ज़िला अस्तौर में भी यहाँ शोहदाए करबला की याद में उनकी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 62 के करीब इमाम बारगाहों से छोटे बड़े जुलूस बरामद होकर मरकज़ी जुलूस में यहाँ पे शामिल होंगे, जहाँ से मरकज़ी जुलूस जो है 10 बजे रवाना होगी। रिवायती रास्तों से होते हुए यहाँ पे अली उल मुर्तज़ा चौक है, वहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद मरकज़ी इमाम बारगाह ईदगाह में जाके इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे आज 10 मुहर्रम को यहाँ पे मोबाइल सर्विस जो है वो बंद रहेगी, जबकि तमाम जो दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो भी बंद रहेंगे। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की डबल सवारी के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। 8 बहादुर फौजी जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला करके 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 शहरियों को शहीद कर दिया। झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत की है। दोनों हमलों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बन्नू छावनी में दहशतगर्दों की घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई और तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश कार बम धमाके के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में हमलावरों को हलाक किया। ISPR के बयान में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी की यह कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप माजी में भी दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता आ रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से उठने वाले खतरात से निपटने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने DI खान के इलाके कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और रूरल हेल्थ सेंटर का चौकीदार शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 3 हमलावर दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 2 फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में देही मरकज़ सेहत पर हमले में 2 बच्चों, खवातीन हेल्थ वर्कर्स और चौकीदार की शहादत समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 जवानों की शहादत पर भी इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी की अफरियत को ख़त्म करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और फौज पाकिस्तान शाना बशाना खड़े हैं। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर ने बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमरीकी तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदा और दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए अमरीका, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के मफादात मुश्तरका हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तालिबान पर जोर देता है कि वो यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तान बदस्तूर अमरीका का करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह आरिफाला में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इनाम भट्ट।
तहसील भर में जुलूसों और मजालस का सिलसिला जारी है। यौम आशूर पर 11 मजालस और 9 जुलूस बरामद होंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आशूरा का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह डी ब्लॉक से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए सबीलें और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ जना चौक पहुँचेगा, जहाँ मजलिस अज़ा और नमाज दोहरैन की अदायगी की जाएगी। इसके लिए पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी। जुलूस के रास्तों पर कनातें और खारदार तारें लगाकर वहाँ मसल्ह अहलकार तैनात किए गए हैं। इस सिलसिला में गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर साहिवाल ने भी आरिफ वाला का दौरा करके इंतजामात को चेक किया। दूसरी जानिब पुलिस ने अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। यौम आशूर पर पुलिस समेत दीगर अदारे भी हाई अलर्ट हैं। जी, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदमगाह मौला अली से कुछ देर में बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अब से कुछ देर बाद बरामद होगा। कदमगाह मौला अली से बरामद होने वाला ये जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शहर के रास्तों से होता हुआ स्टेशन रोड है, इसके अलावा छोटी गिट्टी लजपत रोड से होता हुआ ये जुलूस अपने अख्ताम के मकाम करबला दादनशाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हम जुलूस के आगाज़ के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं, बैरियर्स लगाए गए हैं और इस जुलूस में शरीक होने के लिए किसी भी फ़र्द को वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है और उसकी सर्चिंग की जा रही है। उसके बाद ही उसे जुलूस के रूट में दाखिल होने दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड का भी यहाँ पर मौजूद है, जिसने तकरीबन यहाँ जुलूस के रूट में आने वाली तमाम दुकानों को चेक किया है। इसके साथ ही साथ जुलूस के रूट में आने वाली जितनी भी दुकानें हैं, तमाम दुकानों को सील किया गया है और रूट के में आने वाली जितनी भी गलियाँ हैं उन्हें भी खारदार तारें लगाकर और शामियाने लगाकर सील कर दिया गया है। ये जुलूस अब से कुछ देर बाद बरामद होगा, जिसकी सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत सख्त हैं। जी, जेहलम से 4 बड़े जुलूस बरामद किए जाएंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। 10वीं मुहर्रम के हवाले से ज़िला भर में 31 जुलूस और 48 मजालिस जो है बर्पा की जा रही हैं। ज़िला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के तमाम रास्तों पर CCTV कैमरेज लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम जो है वो DPO दफ्तर में कायम किया गया है। जेहलम शहर से 4 बड़े जुलूस जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। 2 शकीसा भोर से, 1 जैनबिया और 1 जो है बैठक मुराद बख्श से जुलूस बर्पा की जा रही है। चारों जुलूस जुलूस की सूरत इख्तियार करते हुए अपने रवायती रास्तों से होते हुए शहर मेहरबान पर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। जी, सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर मरकज़ी जुलूस का ताज़िया ब्लॉक नंबर 7 की इमाम बारगाह से निकाला जाता है। ताज़िए का 100 बरस पुराना तारीखी पस मंज़र बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर अपनी रिपोर्ट में। सरगोदा में यौम आशूर के मौके पर ताजिया निकालने की रवायत इतनी ही पुरानी है जितना ये शहर। 1905 में छनियोट के कारीगरों की महारत से तैयार होने वाला ताजिया मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक 7 से करबला मंजिल तक निकाला जाता है। जनाब हजरत इमाम मज़लूम करबला की ज़रिए मुक़द्दस की शबी है और साथ ही इसके जनाब हजरत अबुल फज़ल अब्बास उनकी ज़रिए मुक़द्दस की शबी भी रोज़ आशूर ही निकलती है। ताजिया को हर साल तैयार करना और उसे संवारने की जिम्मेदारी भी 1 सदी से एक ही नस्ल के पास है। तारीखी ताजिए 100 साल पुराने हैं, इनको जो है ना हर साल मरम्मत की जाती है। पहले हमारे बड़े करते थे, मेरे वालिद साहब करते थे, फिर मेरी बारी आ गई, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता हूँ। यौम आशूर के मौके पर निकलने वाला ये ताजिया अपने साथ अकीदत, मोहब्बत का इज़हार और कुर्बानी की सदियों पुरानी तारीख लिए हुए है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। डेरा इस्माइल खान में यौम आशूर का पहला मरकजी जुलूस बरामद हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईदुल्लाह मरवत। मरकजी इमाम बारगाह बमू शाह से यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है। इस वक्त जुलूस सदर बाजार से गुजर रहा है और यहाँ से ये कोटली इमाम हुसैन की तरफ जाएगा। इस जुलूस की हिफाजत के लिए जो मामूर सिक्योरिटी प्लान है उस पे अमल दरामद शुरू है। इस वक्त जो आज़ादार हैं वो बड़ी तादाद में
मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होते हुए ये आगे की तरफ आ रहे हैं। आज़ादारी कर रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं और नोहा खां पार्टियां भी इनके हमराह हैं, आगे आगे चल रही हैं और नोहा खां पार्टियों में बड़ी तादाद में सोज़ और हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार किया जा रहा है। 10 मुहर्रम को मुल्क भर की तरह लोधरा में भी शहरी कब्रिस्तान का रुख करते हैं और बिछड़ने वालों के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। रजब अली मिर्ज़ा रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रम उल हराम के महीने में जहां शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करके खराज अकीदत पेश किया जाता है, वहीं लोगों को वफात पा जाने वाले अपने प्यारों की याद भी सताने लगती है। बिलखसूस 9 और 10 मुहर्रम को लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल, मुरम्मत, लिपाई और उनके ईसाले सवाब के लिए फातह खानी करने ज़रूर आते हैं। कई लोग अपने प्यारों की आखिरी आराम गाहों के पास बैठ कर तिलावत कुरान पाक करते भी दिखाई देते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर फूल, दालें और दरख्तों की सब्ज टहनियाँ डालते हैं और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने आबाओ अजदाद की आखिरी आराम गाहों की देखभाल करते हैं। कोई कब्रों पर अगरबत्ती जलाता है तो कोई फूल डालकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। हर साल 10 मुहर्रम को इधर आते हैं। मेरे दादा की कब्र इधर है, उनके वालिदैन की कब्र भी इधर है। उनके ये साले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी करते हैं। 10 मुहर्रम की निस्बत से हम कब्रिस्तान में आते हैं। मुरहमीन के साले सवाब के लिए, अपने वालिदैन की भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। यौम आशूर पर कब्रिस्तानों में आने वालों का कहना है कि अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी सुकून कल्ब का जरिया है। यौम आशूर पर उनकी कब्रों पर हाजिरी दिए बगैर उन्हें करार ही नहीं आता। रजब अली मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लोधरा। खबर दें आपको, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया है। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजेस के ओहदे की मयाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आइनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसीतर इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया जाए। सदर बाइडन ने कहा कि कबल अज़ वक्त मामले का ऐलान नहीं करना चाहते, ताहम वो अदालत की हद मुकर्रर करने से मुतालिक बड़े इक़दाम का ऐलान करने वाले हैं। वो इस मामले पर आइनी माहिरीन से 3 माह से बातचीत कर रहे हैं और अब उन्हें इस मामले पर हिमायत की ज़रूरत है। सदर बाइडन को इन तजावीज़ में से ज़्यादातर पर अमल के लिए कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी। पहले सदारती मुबाहिसे के 4 रोज़ बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियल एक्ट के मामले पर इस्तिस्ना हासिल है, जिस पर सदर बाइडन ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से वाबस्ता आइनी उमूर के माहिर प्रोफेसर को फ़ोन करके हुक्मनामे पर बातचीत की थी और अदालत में इस्लाहात के हक़ और मुखालफत में दलाइल भी ज़ेर गौर आए थे। बाद में खिताब करते हुए सदर बाइडन ने अदालती फ़ैसले को कानूनी उसूलों पर हमला और कानून की हुक्मरानी पर ज़र्ब करार दिया था। बाइडन जब से सदर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई इक़दामात से वाज़े हुआ है कि उसका झुकाव दाएं बाजू की जानिब है। कॉलेज एडमिशन का मामला हो, फेडरल एजेंसीज के इख्तियारात में कमी की बात हो या बाइडन का हालिया स्टूडेंट लोन माफ़ करने का प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बाइडन को इम्तिहान में डाला है। सियासी तज्ज़ियाकारों और वकला का कहना है कि बाइडन के लिए इन तजावीज़ पर अमल इस दौर में तकरीबन नामुमकिन होगा। ट्रंप की, अगर जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो उनकी पहली जब वो सदर थे, उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदल दी और अपने सपोर्टर्स को, बाइडन साहब जो है मेरे ख्याल में इस वक्त जो लिबरल अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिका है, खुसूसन ख़वातीन हों, जो लोग अफेक्ट हुए हैं कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एड की डिसीजन से, उनको वो ये याद दिला रहे हैं कि जनाब व्हाट इज़ एट स्टेक, कि स्टेक में सिर्फ ये नहीं है कि सदर की तस्वीर किसकी है, स्टेक में ये है कि ना सिर्फ सदर का इदारा लेकिन दूसरे इदारों का डायरेक्शन क्या होगा। और इन अ वे अगर कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है तो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये है कि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास एक और टर्म होगी तो मेरा पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ होगा उस डायरेक्शन से जो एक सदर ट्रंप की आने से होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो एक किस्म से नामुमकिन है। आई थिंक ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज़्यादा है
काम हो सकेगा नहीं। आपको याद हो कि जब ओबामा ने अपने आखिरी टर्म में, काफ़ी पहले की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना था और किस तरह से रिपब्लिकन ने अपोज किया, वो नहीं कर सका, जो कि ट्रंप ने आके किया उसके बाद। तो यही तरीका अभी भी पॉलिटिकल पोस्चरिंग और इशू रेज करने, पॉलिसी रेज करने की अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर ये हो सके कि नहीं हो सके बिफोर हिज टर्म ऑफ, मुझे नामुमकिन लगे। कुछ लोगों का मानना ये था कि हम जो हैं क्यों उन स्टूडेंट्स की मदद करें जो कॉलेज में गए, क्योंकि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा ही नहीं सके। तो ये जो बाइडेन कर रहे हैं तो उस पर उन लोगों ने नहीं माने, तो फिर वो ले गए इस बात को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो है इसको रोक दिया। बिल्कुल। उससे काफी गुस्सा भी है और इससे इन पे शायद फर्क भी पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ मे बी एन एफर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि बाइडेन को भी क्लियर पता चल गया हुआ है कि जो लीड है वो ट्रंप की तरफ है, और इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन इशू। और जो मेन इशू यही है कि जी इस वक्त बाइडेन जो है उसकी पूरी परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे वो डिबेट हो चाहे इन जनरल हो, दुनिया में जो वॉर जिसको वो खत्म ना करवा पाए हैं, और वो देख रहे हैं कि ट्रंप का जो है वो दावा है कि जी जैसे ही वो इस हुकूमत में आएंगे और चार्ज संभालने से पहले और ऑफिस में एंटर होने से पहले ही वो जंग बंदी का ऐलान कर देंगे, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो वोटर्स हैं, जो कि अनडिटरमिन्ड वोटर थे, वो अब ट्रंप की तरफ चले गए हैं। खेल के मैदान से खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट का मामला आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान की मशावरत से बनाए गए बजट को पेश किया जाएगा। कोलंबो में होने वाले इजलास में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के एजेंडे की मंजूरी पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया है। बजट के सिलसिले में आईसीसी के सीएफओ मई में पाकिस्तान आए और फिर आईसीसी अंकर खन्ना और पीसीबी सीएफओ जावेद मुर्तज़ा ने बजट तैयार किया। लाहौर में होने वाली मीटिंग में बजट को हतमी शक्ल दी गई। बजट को कोलंबो में आईसीसी के इजलास में पेश किया जाएगा। एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट के अलावा हाइब्रिड वेन्यू समेत कोई मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के एक वफ्द का इंतजामात का जायजा लेने के लिए सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान है। इवेंट इंस्पेक्शन टीम इवेंट मैनेजर्स होंगे। आईसीसी मामूल के मुताबिक अपने इवेंट्स की मेज़बानी करने वाले मुल्क में इंस्पेक्शन करती है। पाकिस्तान विमेन टीम की फास्ट बॉलर फातिमा सना कहती हैं एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी की है, ट्रॉफी जीत कर आएंगे। अगर टीम नहीं जीती तो ज़ाती अहदाफ बेमायनी हो जाते हैं। बतौर खिलाड़ी ख्वाहिश है कि हर शोबे में किरदार अदा करें, ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रही हैं। तैयारी तो बहुत अच्छी है और जिस तरह सर जुनैद ने हेल्प करी है थ्रू आउट कैंप में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश अच्छी करेंगे, अच्छा जीत के आएँ। मेरा तो फर्स्ट टाइम है एशिया कप, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसको यादगार बनाऊँ। नॉर्मल तरीके से ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट गेम होगा, फर्स्ट गेम में अपना रिदम बनाएंगे, विनिंग मोमेंट पे जाएंगे ताकि विनिंग की जो एक स्ट्रीक है वो कैरी कर सकें, ताकि आगे पूरा टूर्नामेंट खेलने में आसानी हो। एज ए क्रिकेटर तो यही ख्वाहिश रहती है कि आपको हर चीज़ करने को मिले और वो आप हर चीज़ करो, तो बिल्कुल ऑलराउंडर बनने की बहुत है कोशिश। और इंशाल्लाह अभी लास्ट कुछ टाइम में परफॉर्म उस तरह नहीं हुआ बैटिंग में, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि मैं उस चीज़ को कैरी करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम लोग इतना फैंस को दे सकें, जैसे हमारे जो अभी WCL चल रहा था और उसमें उन लड़कों ने खेला है, तो उससे ही हम सीखते हैं ये सारी चीज़ें कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एक जीत पे ही ख़त्म